ग्यारह दिन और 11 रातें, जमीन के नीचे से उठती जहरीली गैस और ऊपर जिम्मेवारियों के बोझ तले जीने को मजबूर लोग। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव की घटना को आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। ठंड बढ़ रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और हर रात लोगों के लिए एक नया डर लेकर आ रही है। लोग जानते हैं कि खतरा है, लेकिन घर छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। गैस रिसाव की घटना को 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन अब भी समाधान अधूरा है। कई परिवार ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर उसी इलाके में रह रहे हैं। वजह साफ है, गरीबी, रोजगार और जिम्मेवारियों का बोझ, क्योंकि बरसों से वो लोग वहां पे रह रहे हैं। देखें एक रिपोर्ट। केंदुआडीह में ठंड भरी रातों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जहरीली गैस के बीच सोने को मजबूर है। राहत शिविर है, लेकिन हर कोई वहां जाने को तैयार नहीं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार खुद केंदुआडीह पहुंचे। उनके साथ प्रभारी डीजीपी तदास्ता मिश्रा, बीसीसीएल सीएमडी धनबाद उपायुक्त और एसएसपी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, हालात को परखा और लोगों से सीधे संवाद किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया, पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर और लोग हैं तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जो जमीन पर बैठा है वो रैयत है, लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन है, स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के लोग हैं। यही लोग मूलतः जमीन पर बैठे हैं। ऊपर के लोग अगर आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझ सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट हो। राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडीह में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार भी उसके लिए चिंता करती है। ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किसमें है। आप भी जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और
वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा उसी पद्धति से सरकार चलना सर, जनता राज्य सरकार के अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है सर? जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार बिल्कुल कृतसंकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढे। मुख्य सचिव ने माना कि गैस रिसाव की घटना कुछ हद तक प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जिस पर पूरा नियंत्रण संभव नहीं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाधान वही कारगर होगा जिसमें सरकार, बीसीसीएल और स्थानीय लोग तीनों साथ हो। बिना स्थानीय लोगों की सहमति कोई फैसला नहीं होगा। इस दौरान मुख्य सचिव ने हिंदी भवन में बनाए गए राहत शिविर का भी दौरा किया। यहां उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से सीधी बात की। लोगों ने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। मौके पर मौजूद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री तक उठाया। उन्होंने आशंका जाहिर की कि लोगों में यह डर है कि बीसीसीएल के जरिए उन्हें उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। इसी वजह से राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी को जमीनी हकीकत जानने के लिए भेजने की मांग की गई थी। देखिए, इसी समस्या को लेकर के हमने विधानसभा में भी मामला को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आग्रह किया था मिलकर कि कम से कम, ठीक है ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो भी चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, जो भी प्रभावी लोग हैं, वो तो उनके कल्याण का काम भी राज्य सरकार का चिंता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि एक हाई पावर टीम यहाँ से भेजिए जो जा करके वस्तु स्थिति को देख करके उसके अनुसार बात करें। क्योंकि देखिए, बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, उसीलिए गैस का हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार के पदाधिकारी हमारे आएंगे, वो चिंता करेंगे, देखेंगे, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, माइन सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी सब लोग आए थे और आज उन लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है। मैंने स्पष्ट कहा है उनसे कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बोर होल करके और जांच करके गैस को सबसाइड कैसे किया जाए, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, पहले ये गैस सबसाइड करने का प्लानिंग कीजिए, गैस को उसी में दबा दें या उसका कोई उपाय न्यूट्रलाइज करें, इसका चिंता करना होगा। उसके बाद ही कुछ बातें होगी। तो और अगर बातें होंगी भी विस्थापन का, अगर ऐसा मौका, अगर अंतिम वही अगर है, तो पुनर्विस्थापन जो आरआर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलना है वो सबको मिले, प्रभावी लोगों को, चाहे रैयत हो चाहे कॉलोनी के लोग हैं। और उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी वहाँ पे, इसकी भी चिंता करनी होगी सरकार को। और इसीलिए ये यहाँ से देख के गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि मैं बात करूँगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में बैठक एक होगी, उसमें बीसीसीएल के भी अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे और यहाँ के जो भी प्रभावित लोग हैं उनमें से भी 2-4 लोगों को बुलाया जाएगा और जनप्रतिनिधि होंगे। उसके बाद बैठ करके विचार विमर्श करके भाई उसके उन लोगों के सामने वस्तु स्थिति को रखा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। तो यही अभी प्लानिंग है और निश्चित रूप से जनता के हित को पहले देखना काम है, लोगों का हित का पहले ख्याल होगा। केंदुआडी में सवाल सिर्फ गैस रिसाव का नहीं है, सवाल है भरोसे का, सवाल है जिंदगी और रोजी रोटी के बीच फंसे इंसान का। लोग चाहते हैं राहत, लेकिन उजड़ना नहीं चाहते हैं। डर से आज़ादी, लेकिन सम्मान के साथ। बीसीसीएल का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं कोयले के उत्पादन से राजस्व की प्राप्ति बीसीसीएल को हो रही है, सरकार को हो रही है। ऐसे में लोगों की बुनियादी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना भी सरकार और बीसीसीएल की जिम्मेवारी है। 11 दिन से जहरीली हवा में सांस रहे इन लोगों को कब मिलेगी सुरक्षित जिंदगी की गारंटी, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।